Okay, good evening everyone. Good evening, sir. ओके बेटा, आज हम लोग करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ना 2 इवेंट्स होते हैं। एक होती है ई इवेंट, एक मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 इवेंट्स। ई वो इवेंट है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। Event whose probability is required. इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। और एक और इवेंट होती है उसमें एफ इज द इवेंट विच हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये इवेंट पहले हैपन हो चुकी है, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है। तो एफ इज द इवेंट विच हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये पहले ही हैपन हो जाती है और उसके बाद ई की जो अफेक्टेड प्रोबेबिलिटी है, ई पर कोई एफ का इफेक्ट आया होगा, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोइंग दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसे पी ई बाई एफ या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोइंग दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड गिवन बाय probability of E intersection F divided by probability of F। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। इसमें F इवेंट वो जो पहले हैपन हो गई, E इवेंट वो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ये तो रही डेफिनेशन। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं। हमारी जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक जनरल क्वेश्चन थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पहले के। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 दिखता है, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करें और अंडरस्टैंड करें। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार टॉस कर दिया तो 6 स्क्वायर 36 आउटकम्स आर देयर। डाई इज थ्रोन ट्वाइस और इसका मतलब है 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 आउटकम्स आर देयर। उसके बाद सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। सम जो है वो 6 देखा गया, डाई को थ्रो किया तो सम ऑफ नंबर्स इज सीन टू बी 6। तो ये इवेंट है, इसे आप एफ बोल सकते हो। ये इवेंट हैपन हो चुकी है ऑलरेडी कि सम ऑफ नंबर्स is seen to be 6, observed to be 6। sum of numbers 6 आया। अब ये एफ इवेंट फिर क्या होगी? सम ऑफ नंबर 6 कब कब होता है? 5 1 36 आउटकम्स में से 6 आउटकम 6 का सम देने वाले आउटकम्स ये है 5 1 4 2 3 3 2 4 एंड 1 5। ये आउटकम्स ऐसे हैं जो सम 6 देते हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और रीड करें। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। यही ई इवेंट है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे ई इवेंट कहते हैं। नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, दिस इज ई इवेंट।
तो ई इवेंट कुछ ऐसी बनेगी जैसे जो 1 वाली रो होती है ना, तो उसमें 1 वाली 1 1 1 2 1 3 1 4, तो 1 4 में क्या है, 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस। फिर 2 वाली रो में आ गए 4 में 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस। 3 वाली रो में 3 4, लेकिन 4 वाली रो जो कंप्लीट रो हमें लिखनी पड़ेगी 4 1 में 4 appears at least once, 4 2, 4 3, 4 4. In all these outcomes 4 appears at least once. फिर 5 वाली रो में 5 4, 4 appears at least once, और 6 वाली रो में 6 4। ये आउटकम्स हैं जिनमें 4 appears at least 1 4, 1 4 2 4 3 4, और फिर 4 4 और 5 4 6 4। इसके अलावा जो 4 वाली रो है वो कंप्लीट लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4 appears at least once in each outcome of 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी पड़ी, जिसमें आपको ज्यादा ट्रबल नहीं आएगी। सो पी ई बाय एफ इज प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ का मीनिंग क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन आउटकम्स आएंगे, जैसे कि 4 2 4 2 इसमें है, देखो 4 वाले होंगे कॉमन, 4 2 कॉमन, 2 4 बस 2 4 बस 2 ही कॉमन आएंगे, 4 वाले कॉमन आएंगे, 4 2 2 4। ये तो हो गया ई इंटरसेक्शन एफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यू कैन राइट डायरेक्टली फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 by 36। The numerator is 2 by 36, the denominator is 5 by 36, and the answer is 2 by 5। ठीक है, अब देखो बेटा, डाउट हो तो पूछ लो। ओके, we will be doing question number 9 now। One card is drawn from pack of 52 cards। 52 कार्ड्स का पैक था और उसमें से 1 कार्ड आपने ड्रा कर दिया। E is the event card drawn is king or ace। E is the event that card is king or ace। F is the event card is ace or jack। F is the event it is ace or jack। Find the probability of conditional event E by F। E by F की probability क्वेश्चन ने डिमांड कर दी। तो probability of E by F is equal to probability of E intersection F divided by probability of F। E intersection F में आप में से कोई बता सकता है बेटा क्या आएगा? सर 13 by 52। हाँ, E intersection F में पहले तो ये आएगा ना, एस आएगा बेटा। E as well as F, E and F both will happen together when ace happens, है ना? एस दोनों में कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बोलोगे, फिर बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और जैक, या एफ लिख दो तो भी ठीक है, एस और जैक। तो ई इंटरसेक्शन एफ में
एस आएगा, क्योंकि एस दोनों में कॉमन है। तो एस का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/52, 4 एसेज होते हैं उसमें टोटल, और एस जैक मिलके होते हैं 8, तो 8/52, फिर 4/8 हो जाएगा 1/2, 52 को कट करते हुए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट, वो जो बेज थ्योरम है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है, या तो ये ऑर्डिनरी कंडीशनल आएगा या फिर बेज थ्योरम आने के तो बहुत चांस रहते हैं एग्जाम में। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा रीड करता हूं और स्पेस थोड़ी यहां भी है उसको यूज करता हूं। इन सर्टेन स्कूल 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। मतलब ये कि 100 में 20 फेल हो गए। तो अगर इंग्लिश का फेल्योर आपको सर्च करना है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आपने कैच कर लिया और उसको पूछा, तो 20% चांस है कि वो बोलेगा मैं इंग्लिश में फेल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के इंग्लिश में फेल होने के चांस हैं 20% को 20/100 1/5 कहते हैं। 15% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स वो है 15%, 3/20। ठीक है, इसे पहले वाले को ना PE बोल देता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन इंग्लिश, ही फेल्ड इन मैथ्स को PM बोल देते हैं। नोटेशन थोड़ा सा देते चलते हैं। 10% स्टूडेंट्स फेल्ड बोथ इन इंग्लिश एंड मैथ्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों में फेल हो गया, इसका चांस है 10%। 10/100 1/10 चांस है कि वो दोनों में फेल हो गया, इंग्लिश में भी फेल हो गया और मैथ्स में भी फेल हो गया। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। यस, रैंडमली एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया। इफ ही फेल्ड इन इंग्लिश, इफ का मतलब गिवन ही फेल्ड इन इंग्लिश, गिवन दैट इवेंट E हैज हैपेंड। इस केस में E इवेंट हैपन हुई है। अच्छा, E हैपन, वैसे F हैपन होती है, पर इस केस में जिस तरह से आपने लिख रखा है कि इवेंट E हैज हैपेंड, इट इज ऑब्जर्व्ड टू बी अकर्ड, E हैज हैपेंड, ई इवेंट तो हैपन हो गई कि वो ही इज फेल्ड इन इंग्लिश। आपने स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया, उसको थोड़ा पूछा तो उसने बता दिया कि मैं इंग्लिश में तो फेल हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही आल्सो फेल्ड इन मैथ्स। अब आपको पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन मैथ्स नोइंग दैट ही फेल्ड इन इंग्लिश। प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन मैथ्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो न्यूमरेटर में रहेगा और जो दी हुई है इवेंट वो डिनोमिनेटर में रहेगा। इसका मतलब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन E बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों का फेलियर जिसकी प्रोबेबिलिटी यहां दी हुई है 1/10 कॉपी करें, और फिर इंग्लिश की यहां पर है 1/5 उसको कॉपी कर दें, ये 5/10 1/2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं बेटा।
Okay, so we move on to next question now. ये एक्सरसाइज 4 है। अब पहले जो थी वो एक्सरसाइज 3 का पार्ट था। एक्सरसाइज 3 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी थे। जनरल क्वेश्चंस वी हैव डन लास्ट टाइम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी आर डूइंग दिस टाइम। सो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 ये अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आज का टारगेट ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो जाए। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया तो इवेंट रख सकते हो 1 2 सैंपल स्पेस रख लो। इवेंट का नाम है सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। डाई इज थ्रोन इफ आउटकम इज इवन नंबर, उसका जो रिजल्ट है वो इवन नंबर आया, मतलब जो इवेंट हैपन हो गई उसे हम लोग जनरली एफ अज्यूम करते हैं। तो यहां पर एफ इवेंट इन्होंने बोला इवन नंबर। तो अगर इसे सेट थ्योरी की फॉर्म में लिखोगे, सेट थ्योरी की फॉर्म में ये आएगा 2 4 6 इवन नंबर। इफ द आउटकम इज इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम नंबर। और प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी? प्राइम नंबर की। ई इज द इवेंट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स बताओ बेटे क्या क्या लिखूं मैं इसमें? यस 1 2 3 5। ओके, ठीक बताया बेटे। 1 जो है वो प्राइम में काउंट नहीं करते, 2 3 5 ले लो, ठीक है। तो ई 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो थोड़ा स्पेशल साइज नंबर होता है, अलग ही रखते हैं उसको। तो 2 3 5 है इनके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए 2 आया हुआ है, केवल 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डायरेक्ट लिख दो 3/6, 1 2 3 फेवरेबल आउट ऑफ 6, 3/6। और 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/6, 2 इज 1 आउटकम। तो 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और नीचे अपना 3/6, 6 हो गया कैंसल, आंसर आ गया 1/3 इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डाउट पूछो बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन 2 एंड वी कैन ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। इसमें लैंग्वेज नहीं है, केवल प्रोबेबिलिटी का अलजबरा थोड़ा सा। लेट अस सी। एक्सरसाइज नंबर डाल दीजिए 4 है और क्वेश्चन नंबर 2 रैपिड एक्स के क्वेश्चंस हैं ये, और सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। इफ का मतलब गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B is 0.4, where A and B are events associated with the random experiment। ये इन्होंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब आपसे डिमांड रख दी, पहले तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर कहता है पी ए बाय बी भी निकालिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी निकालिए। बस क्वेश्चन तो हमने यहां पर रीराइट कर दिया है। लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन नाउ। ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसमें ये लास्ट वाली इंफॉर्मेशन एक्सपांडेबल है, ओपनेबल है। We have the formula for PA union B. So let us begin with
पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0.4। पी ए यूनियन बी का फार्मूला बताओ बेटे फिर जना। सर पी ए प्लस पी बी माइनस पी यूनियन ए यूनियन बी minus A intersection B. पी ए इंटरसेक्शन बी, सही है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो पी ए का मतलब 0.2, पी बी का मतलब 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4, तो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.4 माइनस 0.5, तो माइनस 0.1 हो जाएगा। और इस तरह से पी ए इंटरसेक्शन बी तो इन्होंने पूछा, वो आपने बता भी दिया है। दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। ये चीज यहां पर डिमांड की थी, वो आ गई है। सेकेंड आंसर विल कम फ्रॉम पी ए बाय बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए ये लिखा पड़ा है 0.3। सो आंसर इज 1/3। अब तो दोनों पार्ट हो गए। आप अपना डाउट पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो काफी सारी मेहनत करिए, एग्जाम में आपको बैठना है ना, तो इसलिए आप पूरा करेक्ट फार्मूले याद करें सभी लोग। और मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। सामने है क्वेश्चन नंबर 3, इसी का कंडीशनल चल रहा है अभी। आज का टारगेट ये कंडीशनल। ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टुडे। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 4। और सभी क्वेश्चंस मैंने बताया बोर्ड में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डोंट इग्नोर दैम। सिमिलर क्वेश्चन फिर से आएगा, सेम तो कभी कभी नहीं भी आता, लैंग्वेज बदल देते हैं तो, लेकिन सिमिलर जरूर आएगा। ए बैग कंटेन्स 3 रेड 4 व्हाइट। एक बैग है जिसमें 3 रेड 4 व्हाइट बॉल्स हैं। 2 balls are drawn one after the another without replacement। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस तरह के करके दिए। 2 are drawn without replacement, क्वेश्चन केस 2 में जाता है। 2 are drawn without replacement। ये अगर पहले की नॉलेज है ना आपको थोड़ी बहुत, तो समझ में अच्छा आएगा। बाकी हम अब ट्राई तो पूरा करेंगे, लेकिन वो केसेज में हम वापस नहीं जा सकते। विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, केस 1 2 3, फिर केस 2A 2B 3A 3B, सब प्रीवियस लेक्चर्स में निकल गए। तो अब देखिए, इफ सेकंड बॉल ड्रॉन इज गिवन टू बी व्हाइट। इसने ना एक इवेंट दे दी, जो इवेंट दी हुई है उसे एफ कहते हैं। एफ इवेंट क्या है? सेकेंड इज व्हाइट। जो सेकेंड बॉल है वो व्हाइट है, ये आपकी एफ इवेंट होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो व्हाइट? तो ई इज द इवेंट कि फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसे ई लेना है, और जो ऑलरेडी हैपेंड है उसे एफ लेना है। और पी ई बाय एफ निकालना है। बैग आपके सामने, 2 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखना पी ई बाई एफ निकालना है। तो इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बहुत ध्यान से देखना अब से आप। ई एंड एफ, ई एंड एफ का मतलब फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकेंड इज व्हाइट, जिसको हम बोल देंगे बोथ व्हाइट। फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकेंड इज व्हाइट। तो फर्स्ट सेकेंड लिखा जरूर है, लेकिन दोनों व्हाइट हैं, इसलिए ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। सो बोथ व्हाइट वी कैन से। ई इंटरसेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ व्हाइट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ
सेकेंड वाइट। अब इसमें डिनोमिनेटर में थोड़ा सा है ट्रबल है। वो बैग अभी तक तो सामने था, वो ये बैग है, तो बोथ वाइट का प्रोबेबिलिटी तो मैं लिख देता हूं पर पहले, फिर सेकंड वाइट का करते रहेंगे। बैग यहां दोबारा बना देता हूं, 3 रेड 4 वाइट। ठीक, बोथ वाइट की प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में कॉम्बिनेशन से बोथ वाइट वाला निकल जाता है। 4C2 out of 4 2 white can be drawn in 4C2 ways, out of 7 any 2 can be drawn in 7C2 ways। ये हो गया बोथ वाइट, न्यूमरेटर आपका तैयार हो गया। लेकिन डिनोमिनेटर में थोड़ा काम है, इसमें कहता है सेकेंड वाइट। सेकेंड तो चाहिए वाइट, तो फर्स्ट क्या चाहिए? फर्स्ट कैन बी वाइट और फर्स्ट कैन बी रेड। फर्स्ट कुछ भी हो सकता है, तो फर्स्ट रेड एंड सेकेंड वाइट, और फर्स्ट वाइट एंड सेकेंड वाइट, मतलब कि दोनों वाइट। यहां पर आ जाएगा ये वाला न्यूमरेटर का प्रोबेबिलिटी ना, न्यूमरेटर की वैल्यू यहां पर कॉपी हो जाएगी। प्रॉब्लम लाइज हियर, इसमें थोड़ा सा ट्रबल है। तो दिस कैन बी रिटन एज 4C2 बाय 7C2। अब ध्यान दो, फर्स्ट रेड का प्रोबेबिलिटी है 3/7। 7 थोड़ा दिखता तो है, 3/7। मैं यहां ना एक सेकंड रुकना, मैं साइड में इधर लिख रहा हूं, स्पेस काफी है अपने पास, यहां पे लिखता हूं। न्यूमरेटर कॉपी कर लो 4C2 बाय 7C2 और डिनोमिनेटर को समझ लो। फर्स्ट रेड का प्रोबेबिलिटी 3/7 इनटू सेकेंड वाइट का प्रोबेबिलिटी, कोई बताएगा सेकेंड वाइट का प्रोबेबिलिटी? ये होगा 4/6। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बॉल इज रेड, इट इज ड्रॉन एंड थ्रोन, इसलिए ये 4/6 हो गया प्लस, और ये बोथ वाइट का प्रोबेबिलिटी में न्यूमरेटर की वैल्यू कॉपी की जाएगी 4C2 बाय 7C2। और ये कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ देता हूं, कैलकुलेशन सबको आती है, यू शुड डू इट। इन केस ऑफ ट्रबल यू कैन आस्क मी ऑल्सो। और समझने में कोई तकलीफ हुई हो, इधर वाला मटेरियल पूछो बेटे। सर 3/7 इंटू 4/6 कैसे आया? 3/7 इंटू 4/6 ऐसे आया बेटा। ये बैग है, ये बैग है जिसमें 3 रेड और 4 वाइट है? आपने क्या किया, फर्स्ट रेड ड्रा कर ली, रेड ड्रा करो 3/7, अभी 7 बॉल हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए अब रेड ना आपने ड्रा करके थ्रो कर दी, तो टोटल बॉल है वहां 6 रह गई। अब आपको वाइट ड्रा करनी, तो 4/6। समझ में आया? यस सर। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो इसलिए फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन एंड थ्रोन। और जो हमने पहले बैकग्राउंड आपको दिया वो केस 1 2 3 सब कुछ मैंने 2 3 3 बार कराया है, आप लोग जरूर उसको करिए। और डाउट हो वहां हमें पूछोगे, मैं तो फिर से बता दूंगा, मेरे को टीचर का तो काम ही है बताना। लेकिन अल्टीमेटली इट इज यू हु इज टू अपीयर इन द एग्जाम, सो बी केयरफुल। अच्छा, क्योंकि एग्जाम आ गई तो अब आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ये चीजें सब लर्न करनी पड़ेगी बिल्कुल। क्वेश्चन 3 को देखें। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, 36 आउटकम्स आर देयर। पेयर को थ्रो कर दिया, पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, पेयर टॉस कर दिया का मतलब सैंपल स्पेस हैज 6 स्क्वायर 36 आउटकम्स।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 और ग्रेटर। प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है वो इवेंट क्या होती है? ई। और ई इवेंट ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। मतलब सम या तो 10 हो या 11 या 12, तीन तरह के सम आएंगे ई में। इफ 5 appears ऑन फर्स्ट डाई, और ये एक बात इसने जो गिवन इवेंट है ना, इफ का मतलब गिवन, तो वो एफ बोली जाती है कि 5 appears ऑन फर्स्ट डाई। ठीक, अब ये इवेंट्स को प्रॉपर तरीके से लिखिए, फिर पी ई बाई एफ निकालने का ट्राई करिए। तो लेट अस राइट ई इवेंट। व्हाट इज ई? ई इवेंट है सम इज 10, सम 10 के आएंगे, सम 10 के आएंगे। ये आपके लिए वैसे लिख दिया मैंने, समझने के लिए वर्ड लिख दिया। सम 10 के आएंगे 6 4, मेन तो ये है आउटकम्स, 5 5 एंड 4 6। सम 10 ओवर हो गया। सम 11 ये है 6 5 एंड 5 6, और आएगा सम 12, यह आगे लिख देता हूं, सम 12 मेड अप फ्रॉम 6 ओनली। तो अब आपको आउटकम्स नजर आ गए। मतलब जो ई इवेंट है वो मेनली ई इवेंट में 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है। जो ये लैंग्वेज लिख दी वो आपको सिखाने समझाने के लिए लिख दी, उसकी जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं एफ इवेंट क्या है। 5 appears ऑन फर्स्ट डाई। एफ इवेंट कोई बताएगा बेटा आप में से? 5 appears ऑन फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई पर 5 आना चाहिए, और सेकेंड डाई पर कुछ भी आ जाए सब चलेगा। तो फिर क्या हुआ? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 5 appears on first die and anything appears on second die। तो ई और एफ आपने दोनों भी इफेक्टिवली लिख लिए हैं। ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख लो तो अच्छा है, ई एज वेल एज एफ। जो 5 वाले हैं ना, 5 appears ऑन फर्स्ट डाई वाली जो कॉमन है वो आएंगे इसमें। तो 5 appears ऑन फर्स्ट डाई, यहां देखो 5 5 यहां है ना ये वाला, तो इधर भी है, तो एक तो 5 5 आ जाएगा। मैं यहां 5 5 लिख देता हूं। और देखो और आएगा 5 appears ऑन फर्स्ट, यहां 5 6, और यहां भी 5 6 है। बस ये दो आउटकम कॉमन है। देखो और कोई आपको नजर आए तो बताओ। मैं 5 5 और 5 6, 2 आउटकम्स आर इन बोथ E and F। तो E intersection F we have written correctly। तो we want to find P E by F, that's given by probability of E intersection F by probability of F। E intersection F 1 2 2 by 36, and probability of F is 6 by 36, and this is 2 by 6 1 by 3 is the answer। अब डाउट कंफ्यूजन पूछ सकते हो? So we move on to the next question। यहां पर अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 5 ये। One card is drawn from pack of 52 cards। हम लोगों ने 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड को ड्रा कर लिया।
जो कि बहुत टिपिकल डिफिकल्ट बात नहीं है। आज भी एक क्वेश्चन पहला वाला किया भी था आपने, ये फिर से एग्जाम में कोई आ गया, ठीक है। तो 52 कार्ड्स का स्पेशल पैक। ई इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। यस, ई इज द इवेंट कि कार्ड इज किंग और क्वीन, बिल्कुल उसी टाइप का है जो एक करके हटे हो, किंग और क्वीन। एफ इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और एस, बिल्कुल ही सिमिलर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल इवेंट ई बाई एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ बताओगे, ई एज वेल एज एफ में क्या आएगा? क्वीन आएगी। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में आएगा क्वीन और एस। अब आप क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वींस उसमें 4 होते हैं, पैक में से 1 कार्ड आपने ड्रा किया हुआ है, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4/52 और क्वीन एस मिलके हो गए 8/52। सो दिस इज 1/2। तो 1/2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 गेट्स कंप्लीटेड। सो वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 6 को ऑब्जर्व करें। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। वो जो एक फैमिली है उसमें 2 चिल्ड्रन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट है। अब वो चिल्ड्रन है उसमें ना एल्डर और यंगर का चक्कर है, इसमें आगे लिखा एल्डर और यंगर, ये बातें आगे लिखी हैं। तो इसलिए वो जो चिल्ड्रन है उनका सेट सैंपल स्पेस ये है कि दोनों चिल्ड्रन क्या है, बॉयज हैं। एल्डर वाला, फर्स्ट वाला एल्डर रखो, सेकंड वाला यंगर रखिए आप। तो बॉय बॉय या बॉय देन गर्ल या गर्ल देन बॉय या गर्ल गर्ल, ये सैंपल स्पेस है उन 2 चिल्ड्रन का। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट। गिवन में इन्होंने 3 क्वेश्चंस दिए, 1 2 3, और सभी में प्रोबेबिलिटी एक ही बात की पूछी कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो ई इवेंट है तीनों पार्ट के लिए। ई इवेंट है बोथ आर बॉयज। लेकिन एफ इवेंट डिफर करेगी, फर्स्ट मतलब पार्ट टू पार्ट डिफर करेगी। फर्स्ट पार्ट में कुछ और होगा एफ, सेकंड का एफ कुछ और होगा। तो लेट अस डू फर्स्ट पार्ट। तो गिवन दैट एफ इवेंट इज गिवन, वो क्या कहती है, एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज बॉय। कम से कम 1 बॉय होना चाहिए, तो कम से कम 1 बॉय वाला आउटकम इसमें से सर्च कर लो। एटलीस्ट 1 बॉय इधर है, बी बी आएगा सही, बी जी ओके, जी बी फाइन, ये एफ इवेंट हो गई। और ई इवेंट यहां ऊपर लिख देता हूं, बोथ आर बॉयज। ई इवेंट सारों में सेम रहेगी, बी बी करके, ये देखो ई सेम रहेगी, एफ विल डिफर फ्रॉम पार्ट टू पार्ट। तो ई इंटरसेक्शन एफ, in this case E intersection F is BB, and probability of E by F required, that's equal to probability of E intersection F by probability of F। E intersection F हो गया 1/4 और probability of F रहा ये हो गया 1 2 3/4।
ये आपका फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या बोलता है। सेकंड में कह रहा है एल्डर चाइल्ड इज बॉय, ये लिखा है। तो एफ इवेंट एल्डर इज बॉय, केवल एफ चेंज होगी, ई इवेंट वही रहेगी एवरी टाइम। एल्डर इज बॉय, तो ये आ जाएगा बॉय 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 गर्ल, बस ये दो आएंगे। एल्डर इज बॉय और ई इवेंट वही बी बी, फिर से लिख देता हूं यहां। वैसे लिखी बहुत अच्छी तरह दिख रही है साफ साफ, फिर भी चलो ये सैंपल स्पेस कैन ऑल्सो बी रेड इजिली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ फिर से बी बी आएगा, तो 1/4 आएगा, 1/4 इन न्यूमरेटर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ ये आएगा 2/4, सो आंसर विल बी 1/2। थर्ड पार्ट यंगर चाइल्ड इज बॉय, बस एक पार्ट और है फिर हो जाएगा सॉल्यूशन। कहता है यंगर चाइल्ड इज बॉय। ठीक, तो इससे फिर से एफ इवेंट लिखिए, यंगर इज बॉय। जो छोटा वाला वो बॉय है, तो आपके सामने सैंपल स्पेस ये रहा। कहता है यंगर चाइल्ड इज बॉय, तो इसमें यंगर चाइल्ड बॉय है, इसमें फर्स्ट वाले में यंगर चाइल्ड इज बॉय। तो एल्डर चाइल्ड कैन बी बॉय और गर्ल, कोई बात नहीं, यंगर चाइल्ड मस्ट बी बॉय। यहां भी देखो यंगर चाइल्ड इज बॉय, ये दो इसके फेवरेबल हो गए बेटे, यंगर चाइल्ड शुड बी बॉय। और ई इवेंट सभी में बी बी करके चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ is given by probability of E intersection F upon probability of F। हाँ, E intersection F B भी आएगा, लिख दूं, ये लिख, और probability of F आ जाएगा 2/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ जाएगा 1/4, डिनोमिनेटर इज 2/4, इट इज इक्वल टू 1/2। और इस तरह से आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बचे हुए क्वेश्चन मतलब अपने जो मेन नोट्स हैं उनसे क्वेश्चंस को आप जरूर करके होमवर्क करिए और डाउट